द्वारकाधीश ये विचार देकर गए। अभी जब ये कथा आस्था चैनल पर पूरी हो जाए तो आप हमारे YouTube चैनल पर आ जाएंगे, क्योंकि संपूर्ण भागवत कथा सुनने का लाभ आपको वहीं मिलेगा। और मैं एक बार पुनः आग्रह कर रहा हूँ, जितने भी लोग आस्था पर भी सुन रहे हैं, आज कथा पूरी हो रही है। नियम है कि कथा सुनने के बाद कुछ दक्षिणा अपने आचार्य को देनी चाहिए जो कथा सुनते हैं। हमें हमारे लिए आपसे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। 2 दक्षिणा चाहिए आपसे। पहली दक्षिणा, आप अपने घर में खुद भी सनातनी बनिए, अपने बच्चों को भी सनातनी बनाइए। प्लीज ये दक्षिणा हमें जरूर दीजिए। दूसरी दक्षिणा हमें चाहिए, अगर आपको लगता है कि हम सनातन के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा हमें बढ़ाना चाहिए, तो हमें आप सब सनातनियों की एक छोटी सी सेवा चाहिए। एकादशी, मावस, पूर्णिमा, किसी भी एक दिन सनातन में ये कहा गया है कि कुछ न कुछ दान करना चाहिए उस दिन, एकादशी में, मावस में, पूर्णिमा में। मैं आपसे इन तीनों दिनों में से एक दिन मांगता हूं। अगर आपको लगता है कि मैं वाकई सही माने में मेरे हृदय में सनातन के प्रति चिंता है, तो चाहे जितनी भी एक राशि आप निर्धारित करें महीने में, चाहे 101, 501, 1100, सामर्थ्य अनुसार कितनी भी, कम से कम 101 रुपया आप निर्धारित करें और हमारे ट्रस्ट को दें। हमें नहीं, मुझे नहीं चाहिए, हमारे ट्रस्ट को एक राशि कोई भी चुन ले और हर महीने आप वो दें, जिसके बल पर हम ये सनातन की जो सेवाएं हैं, बहुत सेवाएं हैं जो हमारा मन चाहता है करें। अभी तो कृष्ण भूमि की लड़ाई है, वो लड़नी है। दूसरे जो जरूरतमंद लोग हमारे पास आते हैं और हमें वो उतनी सेवा हम नहीं कर पाते जो हमें करनी चाहिए। कुछ लोग धन के अभाव में अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसी छोटी छोटी बहुत समस्याएं जो हम यहां से एक्सप्लेन नहीं कर सकते आपको। अगर आप सब ईमानदारी से सनातन की सेवा करने का मन बनाएंगे और जब हम उतने स्ट्रांग हो जाएंगे तो हम ये सेवा खुले दिल से कर पाएंगे। खुले दिल से हम इस व्यासपीठ से कहते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं, आपका दिया हुआ कोई भी 1 रुपया हम अपनी पर्सनल लाइफ में यूज नहीं करेंगे। उसे टोटली सनातन की सेवा में ही वो हमें खर्च करना है। धर्म के प्रचार में हमको खर्च करना है, दीनों की सेवा में वो हमको लगाना है। तो आप जो कम से कम राशि निर्धारित करें, पर नियम ये बनाएं कि हर महीने हम इस मिशन को देंगे। इसके लिए आपको हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं है। QR कोड है, ये आस्था पे भी आग्रह होगा, यहाँ भी लटके हुए हैं, आप अपने फ़ोन में रखें। जिस दिन व्रत हो उस दिन आप उसको कर सकते हैं। इससे जीवन के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा और धर्म में धन लगाने से धन की वृद्धि होगी और भी हमारे आने वाली पीढ़ी को कभी धन का अभाव नहीं होगा, क्योंकि वो धन जरूरतमंदों की सेवा में लग रहा है। तो ये बात हमने उनसे कही है जो आस्था पे और यहाँ भी जो सुन रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमारी इच्छा अच्छी है तो आप यू कैन सपोर्ट माई मिशन। तो कथा में भगवान ने स्वयं ने ये उपदेश प्रेरणा दी। तो कन्हैया तो चले गए, फिर सुदामा जी आए और जब सुदामा जी आए तो उनकी पत्नी ने उन्हें द्वारका जाने की बार बार बात कही, बार बार कही, आप द्वारका जाओ, आप द्वारका जाओ। तब सुदामा जी को थोड़ा उनके मन में ऐसी बात आ गई। उन्होंने कहा द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ जी, 8 याम यही जगते रे, हादन हादन लागी रहे, उठ जागत सोबत सांझ सवेरे। द्वार खड़े प्रभु के छलिया मां, भूपत जाए न पावत नेरे, पान सुपारी को देख विचार के भेंट को चार न चामर नेरे। तुम बार बार हमसे कह रही हो द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। अरे कुछ जगह ऐसी हैं जहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कौन सी जगह है? अपनी बेटी के यहां कभी खाली हाथ मत जाओ, छोटी बहन के यहां कभी खाली हाथ मत जाओ, राजा के यहां कभी खाली हाथ मत जाओ, भगवान के मंदिर में कभी खाली हाथ मत जाओ, अपने गुरु के यहां कभी खाली हाथ मत जाओ, अपने मित्र के यहां कभी खाली हाथ मत जाओ। अगर हम वैद्य के यहां खाली हाथ जाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। राजा के यहां जाएंगे तो वहां कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। मित्र के यहां खाली हाथ चले जाएंगे तो बच्चे मजाक उड़ाएंगे कि अंकल ऐसे ही आ गए। इसलिए जब भी इन जगहों पे जाएं तो कुछ न कुछ भेंट करने के लिए हमें साथ में लेके जाना चाहिए। सुदामा जी बोले हम क्या लेके जाएं? हमारी स्थिति देख रही हो,
वस्त्र फटे हुए हैं, बच्चों के लिए प्रसाद नहीं है पाने को, क्या लेके जाएंगे हम? बिना भेंट के जाएंगे? और जब वहां पता चलेगा कौन आया, बोले कृष्ण का मित्र आया सुदामा, बोले क्या लाया है? बोले कुछ नहीं, खाली आता है। ये मित्रता की मर्यादा का उल्लंघन होगा। सुशीला जी कहती हैं आप चिंता मत करिए, मैं पड़ोसी के यहां से कुछ तंदुल मांग कर लाती हूं। और तब पड़ोसी के यहाँ सुदामा जी की पत्नी गई और कहा कि 2 मुट्ठी तंदुल हमको दे दो, हमारे पति द्वारका जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा द्वारका जा रहे हैं तो बोझ हमारे ऊपर क्यों डाल रही है? और उल्टी सीधी सुनाई। संसार तो ऐसे ही सुनाता है। जब भी आप अच्छे काम के लिए भी इनसे सहयोग मांगे तो 4 बातें सुना देते हैं। कई लोग दे भी देते हैं, कई लोग बिना दिए ही सुना देते हैं। देते भी नहीं, सुनाते भी ज्यादा है। और सुनाते ही नहीं है, सुनाते रहते हैं। पर उन्होंने दे दिया, और जब उन्होंने दिया तो सुदामा जी की पत्नी वो तंदुल लेकर आई। उनका मन दुखी हो गया और कहा, हे नाथ, द्वारका नाथ से एक प्रार्थना करना कि किसी को इतना दरिद्री मत बनाओ कि भेंट भी करनी पड़े तो पहले पड़ोसी के यहां से भीख मांग के लाए, फिर तुम्हें भेंट करे। अरे कम से कम इतना तो दो ना कि अपने घर से वो भेंट तो तुम्हें कर सके, अपने घर से भेंट करे। सुदामा जी कहते हैं, देवी चिंतित मत हो, परेशान मत हो, द्वारकाधीश हमारे दुख को अवश्य दूर करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा जी चले। तमाम धूप ताप कठिनाई परेशानी ये सब सहते हुए श्री सुदामा जी जा रहे हैं। और जब सुदामा जी जा रहे हैं, गोमती नदी के तट पर जब भगवान के मित्र पहुंचे, गोमती के तट पर जब पहुंचे तो देखा दुखी ब्राह्मण है गयो देखी नदिया धार, बिन केवट नैया बिना मैं कैसे उतरूं पार। ध्यान से सुनिए, एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको। जब भगवान ये देखता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए अपने घर से निकला है, तो भगवान तब से तुम्हें देखते हैं जब तक वापस अपने घर सुरक्षित न पहुंच जाओ। एक बार हम कथा करने जा रहे थे, गाड़ी खराब हो गई और वहां शोभा यात्रा खड़ी है 100 किलोमीटर दूर पे, गाड़ी खराब। अब गाड़ी ऐसी खराब कि बनेगी नहीं, बनने में टाइम लगेगा शाम तक का। टैक्सी करी, थोड़ी दूर जाके वो टैक्सी खराब। सियावर रामचंद्र की जय। और ऐसी जगह खराब हुई जहां कोई मतलब लेना देना। तो अब हमने सोचा कि शोभा यात्रा हो गई हमारी, अब कैसे पहुंचे वहां। हम गाड़ी के बाहर आके खड़े हो गए, और जब गाड़ी के बाहर आके खड़े हो गए तो एक व्यक्ति ने गाड़ी रोक ली। अरे आप तो वो है ना टीवी पे आते हैं? मैंने हाँ हैं तो वही। कहाँ जा रहे हैं? मैं पहले तुम बताओ कहाँ जा रहे हो? बोल फलानी जगह जा रहे हैं। मैंने कही बस अब इससे ज्यादा मत कहना, हम भी वहीं जा रहे हैं। क्या करना है? मैंने क्या कर सकते हो? खाली हो? बोले हाँ खाली है। मैंने रुक जा 1 मिनट, चलाना नहीं गाड़ी। डिग्गी खोलो भाई, सामान उठाओ। मैंने तुम डिग्गी खोलो, धर दिया, बैठ गए। अब कहा कि हमें वहां उतार देना। मुस्कुराते हुए बोला, आज हमारा संयोग हो गया कि हमको आप मिल गए। यहाँ आपको टीवी पे देखते थे अब तक। वो अपने आप हमें उस शोभा यात्रा वाली जगह पे पहुंचा के आ गया। ये संयोग किसने बनाया? जोर से बोलो। क्योंकि उसे मालूम है ये कथा करने जा रहा है। वैसे ही उन्हें मालूम है कि आप यहाँ कथा सुनने आए हो। आप सच मानिए, जब आप घर से निकलते हो उनके नाम पर, ठाकुर जी एक एक पल देखता है।
और एक एक पल देखकर वो कहता है कि बस चिंता मत कर, जब तक तू घर सुरक्षित नहीं पहुंच जाएगा तब तक तू मेरी जिम्मेदारी है। स्वयं कन्हैया केवट बनकर आए और सुदामा को पल्ली पार पहुंचा दिया। और जब सुदामा द्वारिकापुरी पहुंचे तो द्वारिकापुरी जब सुदामा पहुंचे तब द्वारपालों से कहा, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। एक पंक्ति गुनगुनाएंगे आप लोग सभी मिलकर, आप भी अपने आप को सुदामा ही समझिए, मिलकर गाइए। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया रे, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम्हारा सखा बद नसीब आ गया, तुम्हारा सखा बद नसीब आ गया। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन।
बैठ जाइए, सभी बैठ जाएं और एक बार जोर से बोलेंगे। अरे हमने कहा बैठ जाएं, फिर बोलेंगे। क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से बोलना पड़ेगा। तो भगवान ने सुदामा जी का सत्कार किया, ऊंचे सिंहासन पर बैठाला, नैनों के जल से सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया और उसके बाद सुदामा जी से छीनकर उनके तंदुलों की पोटली को स्वीकार किया, 2 मुट्ठी तंदुल खाए और 2 लोग की संपत्ति दे दी, 2 लोग की संपत्ति दे दी।